आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की एक्चुअल कॉपी ये है और लेकर के आ रहा हूं ये आपका पेपर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं और बताने ही वाला नहीं बल्कि सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको बायोलॉजी में कॉपी लिखनी है या किसी भी विषय में कैसे आपको कॉपी लिखनी है जिससे आपके 70 में 70 आए। तो मेनली आज अपन बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और इसी आधार पे आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर के चलना है, इसी आधार पे लिखना है जिससे आपके 70 में 70 आ सकें। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि पिछले निरंतर 4 वर्षों से हम लोग यूपी बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए खूब मेहनत की है। बच्चों को हमेशा 70 में 70 और बायोलॉजी में 97, 98, 99, 97, 98, 99 तक खूब दिलाया है। हजार बच्चों के 99 पिछले बार आए थे। तो प्यारे बच्चों, भले ही हम साल भर मेहनत थोड़ी सी की मिस्टेक अपनी कॉपी में कर देते हैं और हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है, थोड़ा बहुत 96, 97 में अटक जाते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप 70 में 70 करना सीखें और आज आपको सिखाऊंगा कि आप 70 में 70 यानी कि 100 में 100 कैसे पा सकते हैं। आइए सिखाते हैं इस कॉपी और पेपर के। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका पेपर, ऐसा आने वाला है आपका 2025 का पेपर और ये है आपकी कॉपी, ऐसी आएगी आपकी 2025 की कॉपी। सबसे पहले पेपर में बता दूं, पेपर में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अंकमांक लिखना होता है। जैसे मैं एक अंकमांक लिख दे रहा हूँ 22, 56, 09, 13, 80। यहाँ पे अंकमांक लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम हो। मान लीजिए आपका नाम है ऋतिक, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऋतिक। तो इतना लिख देना है आपको। तो इसमें जिसकी भी ड्यूटी लगी रही होगी वो आएगा यहाँ पे, इसको चेक करेगा और यहाँ पे ऐसे साइन करेगा। इसके बाद नंबर आता है आपको कॉपी का। अब कॉपी में आपको जो ये भरना है बेटा, बहुत ही सावधानी से भरना होता है, क्योंकि नहीं तो अगर आप इस पर गड़बड़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यानी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इस पर कहाँ कैसे करना है, तो इस पोर्शन को यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और इसको केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, दो जगह लिखा है केंद्र की मोहर, इसको आपको नहीं टच करना। आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है। तो जैसे ये अनुक्रमांक मैंने लिखा था 22, 56, 09, फिर क्या था 138, ठीक है। हाँ, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे नहीं स्टार्ट करना है कि कर 10 करोड़ से, ऐसे नहीं स्टार्ट करना। आपको सीधा क्या करना है, अंक शब्दों में लिखने में 2, 2, 5, फिर क्या है 6 और फिर 0 यानी कि 0, अंग्रेजी से भी लिख सकते हैं 9, 1, 3, 8। ये आपको ऐसे लिख देना है बढ़िया से। इसके बाद आपका आता है विषय। तो विषय जैसे मैं लिखे दे रहा हूं कि जीव विज्ञान विषय लिख देना है बढ़िया, विषय बढ़िया से भर देना है जीव विज्ञान। फिर आपको लिखना होता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र देखिए, जब 2 प्रश्न पत्र होते हैं तो पहला दूसरा लिखते हैं, चूंकि एक ही होना है तो प्रश्न पत्र में आपको लिख देना है केवल। क्या लिखेंगे आप लोग, प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे केवल। बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है इस पे। फिर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो ये लिखा है ना संकेतांक 348 CG। तो ऐसे ही आपको इसको लिख देना है 348 ब्रैकेट में CG, ठीक है। फिर परीक्षा का दिन, जो भी दिन होगा, मान लीजिए सोमवार को आपको परीक्षा हो रही तो सोमवार लिख देना है, ठीक है। अब तिथि, तो 3 तारीख को हो रही है तो 3/3/2025। और पाली, जीव विज्ञान इस बार प्रथम पाली में हो रहा है तो फिर ऐसे डैश करके पाली लिख दोगे प्रथम। केंद्र का नाम जो भी आपकी स्कूल का नाम होगा, मान लिया जाए एक जो भी इंटर कॉलेज होगा तो ऐसे लिख देना इंटर का। परीक्षा कक्ष की संख्या या वो बता ही देंगे एग्जामिनर। आप यहाँ पे मान लिया 8 कमरे नंबर बैठे, तो अब कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर है तो यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो इन्हें छोड़ देना। आप कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर और कक्ष निरीक्षक ये डेट डालेगा। इधर से आप कोई मतलब नहीं, इधर से आपके मार्क्स चढ़ाएगा, जो भी कॉपी जांचने वाला होगा वो अपना मार्क्स चढ़ाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, अपने दस्तखत करेगा। आप लोग बहुत लड़के सोचते हैं कि मैं ही परीक्षक हूँ, बेटा तुम परीक्षक नहीं हो, तुम परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो, तो यहाँ पे तुम्हें दस्तखत नहीं करना। बहुत लोग यहाँ पे दस्तखत कर देते हैं, तो बस इतना करके आपको कॉपी में छोड़ देना है। अब लिखना कैसे जिससे आप 70 में 70 ला सके। तो फिर आपको 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिले, आपको पता ही होता है, तो 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने का है। तो आप 5 मिनट में आसानी से पेपर पढ़ सकते हैं। 5 मिनट पेपर पढ़ो। और मैं हमेशा आपको समझाया है कि आप पहले 2-4 उन प्रश्नों को करो जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे फर्स्ट कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ही तगड़ा होता है। तो पहले ही 4-5 पन्नों में एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। तो पहले 4-5 पन्नों में आपको उसी को उठाना है जिन उत्तरों को आप बढ़िया से वेल एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहले आपको उन सारे प्रश्नों को उत्तर करना है 3-4 पेज में, तो एग्जामिनर आपको समझ लेगा कि हाँ लड़का बहुत अच्छा है। फिर 1-2 आप बना के लिख सकते हो जो आपको नहीं आते, फिर 2-4 सही लिखो, फिर 1-2 बना, मतलब कमियों को आपको ना इकट्ठा गलत लिखना है ना इकट्ठा सही लिखना। बीच बीच में जो प्रश्न आपको नहीं आते उनको बना कर जो लिखते हैं आप, उनको कहां लिखेंगे, उनको बीच बीच में लिखेंगे। कमियों को बीच बीच में छुपाना है, ना कि इकट्ठा। तो जैसे मैं इस प्रश्न पत्र को पलटू करने की शुरुआत करता हूं, तो पहले आपके 4 बहुविकल्पी मिलेंगे। 4 बहुविकल्पी मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ये पूरा उतार देते हैं, 4 के चारों, ये नहीं उतारना। बस आपको क्या करना है, अपनी कॉपी ऐसे खोलनी है। पहले
एक पन्ने में आपको इसको पूरा कर देना है। जैसे इसमें स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपको पता है ब्लास्टुला। आवृतबीजी पुष्पों में नरजननांग को क्या कहते हैं, पुंग कहते हैं। बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है, तो आपको पता है कि जीवाणु भाग लेता है। पहली चिकित्सा एरिया की कमी, और ये प्रश्न पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाला, काखा गाघा डाला, जो सही था ऑप्शन और उनका नाम लिख करके ये एंडिंग सिंपल बना दिया। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से आपका एंड हो गया ये, और यहाँ पे आपको लिख देना है बढ़िया PTO, प्लीज टर्न ओवर, बस आगे बढ़ जाना है। पहला प्रश्न आपका खत्म एक पेज में। फिर दूसरा बेटा आएगा आपका 1-1 नंबर के 5 प्रश्न और आएंगे। ये देखो 1-1 नंबर के 5 प्रश्न और दिख पा रहे होंगे। इनका उत्तर कितने में लिखना है, तो इनका उत्तर ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन 2 लाइन, बहुत खींच के मैक्सिमम 3 लाइन ले जाना है बस। ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, 1 नंबर का है, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उत्तर नंबर 2 का जैसे लिखा है कि फर्टिलाइजिंग, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का में क्या पूछा था, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग पर टिप्पणी। तो निषेचन की पूर्व फर्टिलाइजिंग मेन है, तो यहाँ पे काले से लिख दिया मैंने, अंडरलाइन कर दिया। का श्रावण होता है शुक्राणु की सतह पर, एंटी फर्टिलाइजिंग ब्लैक से लिख दिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नामक ग्राही से क्रिया करते हैं, फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है, कहानी खत्म। 2 का ख डाला, क्या पूछा था, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक पर टिप्पणी। तो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक, अब इंग्लिश हिंदी दोनों से हेडिंग आप डाल सकते हो तो अच्छा लगेगा। क्यों, अब कहते हो गुरुजी इंग्लिश कहां पाएंगे, तो इंग्लिश आप वहां से पा सकते हो जब आप क्या करोगे बेटा, जब आप प्रश्न पत्र को देखोगे तो हिंदी अंग्रेजी दोनों से पेपर रहेगा, तो सारी हेडिंग की अंग्रेजी आपको पेपर से ही मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया अंग्रेजी से डाल दो। पारिस्थितिक तंत्र, बायोटिक कंपोनेंटिंग इकोसिस्टम, तो कौन है, तो सभी सजीव जैसे पादप सूजीव ये सब उत्पादक उपभोक्ता में वर्गीकृत किया जाता है, ये लिखा। फिर 2 का गा में पूछा था, क्या पेंसिल से बढ़िया बनाओ, डायग्राम मोटा होता है तो अच्छा लगता है। गा में क्या पूछा है बेटा, प्रतिजैविक क्या है, 2 कवकों का नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक उत्पादन किया जाता है। तो हमने पहले प्रतिजैविक को एक्सप्लेन किया और इसको एक्सप्लेन किया बढ़िया, किसने खोज करी, और 2 के बजाय 3 का लिख दिया, कवकों के नाम लिख दिया, और किससे निकलते हैं ये भी लिख दिया, बढ़िया से इंड कर दिया, नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। मतलब प्रश्न में जितने पार्ट हो उत्तर में उतने पार्ट की हेडिंग पड़ी रहे। ये देखो जैसे घा में है, घा में क्या पूछा है भाई, 6 का घा, स्पर्धा, तो स्पर्धा क्या है, स्पर्धा कितने प्रकार की होती है, बढ़िया से बता दिया, और यहाँ पे ऐसे एंडिंग सिंपल लगा देंगे, कहानी खत्म। अब आते हैं बेटा प्रश्न उत्तर नंबर 7। इसमें बेटा 2 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा डायग्राम वाला, एक रहेगा बिना डायग्राम वाला। जो लोग डायग्राम नहीं बना पाते उनके लिए बिना डायग्राम वाला भी प्रश्न होता है ज्यादातर। तो जैसे इसमें लिखा है कि स्वतंत्र विहन के नियम का वर्णन, हर से चेज का 2 चीजें हैं। तो स्वतंत्र विहन के नियम पे आते हैं, तो इसमें वंशागति है, फिर है स्वतंत्र विहन के नियम। तो पहले वंशागति को एक्सप्लेन करो, फिर स्वतंत्र विहन के नियम को एक्सप्लेन करो, फिर स्वतंत्र विहन के नियम द्विसंकर संकरण से है, तो बढ़िया द्विसंकर संकरण को ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। क्या करना है, ऐसे द्विसंकर संकरण को एक्सप्लेन कर देना है, ऐसे बढ़िया। तो मतलब जो भी 5 नंबर का प्रश्न होता है भाई, 5 नंबर वाले जितने प्रश्न हैं उन सबको आपको क्या करना है, कम से कम कितने पेज ले जाना है, 2 पेज ले जाना है। ऐसे ये 2 से 2.5 पेज आप ले जाओगे बढ़िया से, पॉइंट वाइज चित्र बना के, आरेख बना के, फ्लो चार्ट बना के लिखना है बढ़िया पॉइंट वाइज, जिससे आपको 5 नंबर पूरे मिले। तो 2 पन्ना ले जाना है, कम से कम 2 पेज, ज्यादा से ज्यादा 2.5 पेज, इससे ज्यादा नहीं ले जाना। अब जैसे यहाँ पे फिर क्या दिया है, फिर बढ़िया पिरामिड बना दो, या बायोगैस संयंत्र बना दो, तो ऐसे करके आपको लिखना है, तब मिलेगा आपको बायोलॉजी में। आपको क्या मिलेगा, तब एग्जामिनर आपको यहाँ पे बायोलॉजी में क्या देगा बेटा, 70 में 70। यहाँ पे जब योग आएगा तो 70 में 70 आएगा। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे